हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैंने सेकंड वीडियो में संसारिक भाषा के बारे में बताया था। अब मैं यहाँ पे भारतीय भाषाएं बताऊंगी कि भारत में कितनी भाषाएं हैं, क्या क्या है। भारत में हिंदी के अंतर्गत भी अलग अलग राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती और लिखी जाती है, जिसके मुख्य राज्यों में भाषाएं निम्नलिखित है। जैसे हिंदी में क्या बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, यूपी साइड, बिहार साइड। अब मराठी कहाँ बोला जाता है, महाराष्ट्र में हम लोग मराठी बोलते हैं, मुंबई में। गुजराती गुजरात में बोला जाता है, तमिलनाडु में बोला जाता है, मलयालम केरल में बोला जाता है। तो ये सब राज्य में ये सब भाषाएं बोली जाती है। अब नेक्स्ट हो गया तेलुगु, आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ कर्नाटक में, बंगला पश्चिम बंगाल में, ओडिया उड़ीसा में, हिंदी बिहार में। समझ में आ गया। तो ये सारे हमारे मातृभाषा है। अब मैं इसके बारे में आप लोग को लिख के अच्छे से डिटेल में दे दूँगी, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। बोली, अभी हम लोग जो भी बात बोलते हैं बोली, अब किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा को बोली कहते हैं। जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि, ये सब क्या होता है, भाषा है। जैसे भोजपुरी हो गया, मैथिली ब्रज भाषा हो गया, अवधी भाषा हो गया, ये सारा। अब लिपि क्या होता है, प्रत्येक भाषा की ध्वनि, मतलब भाषा की जो ध्वनि होती है, मतलब एक एक वर्ड का जो ध्वनि होती है, उसे लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जिसे लिपि कहते हैं। मतलब एक चिन्ह, जैसे आ, ठीक है, तो उससे एक चिन्ह हो गया, मतलब उससे लिपि कहते हैं। अब लिपि क्या है, भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लिपि। प्रत्येक भाषा की एक अलग और विशेष लिपि होती है। जैसे भाषा में उन लिपियों का नाम निम्नलिखित है। जैसे हिंदी में क्या पढ़ा जाता है, देवनागरी। संस्कृत का क्या है, देवनागरी। गुजराती का देवनागरी, मराठी का देवनागरी, अपने पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, कश्मीरी का देवनागरी। समझ में आया। ये सारे देवनागरी बस है, इसे लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।